हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन और उसमें हमारा अभी क्वेश्चन नंबर जो है आखिरी वाला क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो उसमें हमें क्या निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि nth ऑर्डर हमें उसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि आप उसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन, ऐसे करते करते हमें कैसे किसका डेरिवेटिव निकालना है। ये जो nth ऑर्डर है, तो nth ऑर्डर का भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो उसमें से पहला वाला एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू एम। ठीक है, ये एग्जांपल खुद में ही एक अलग एग्जांपल है। ठीक है, 12 टोटल 12 एग्जांपल है, उसमें से फर्स्ट वाला थोड़ा सा अलग है। इसका आंसर भी आपको 3 आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर y है, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट रेस टू क्या है, यम है। ठीक है, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जो ब्रैकेट टर्म है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो कैसे लेते हैं हम, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो 2 को हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो 2 है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। ऐसे ही हम रेगुलर डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर यम है, जो कुछ भी होगा वही हम लेंगे। तो यम को आगे ले लो, ले लिया। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज। और ये जो यम दिखाई दे रहा है उसमें से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा यम माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट टेस्ट टर्म का हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर ले लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का हमने लिया क्या, यहाँ पर नहीं लिया। तो देखो इसका हम लेंगे। अब देखो एक मिनट, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी चाय भर ली इसमें। अब देखो इसका हमें निकाल दे, लेकिन इसका हम क्या करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या है, ए एक्स है, इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, और उसके बाद ये जो बी है उसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे। तो देखो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पर सिर्फ ए रह जाएगा। और प्लस बी, बी हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमें बार बार निकालना है इसका डिफरेंशिएशन। तो याद रख लो उसका उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ए आता है। अब क्या करो, ए को आगे ले लो, यहाँ पर आ जाएगा ए एम, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स से आ गया। अब देखो इसका हमें और एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो ये ए हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। ए एम भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखो फिर से यही फॉर्मेट में आ गया एक्स स्क्वायर के। इसको हम कैसे करते हैं, 2 को आगे लेते हैं और 2 में से कितना माइनस करते हैं, हम 1 माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, एम माइनस 1 है, तो उसको आगे ले लो, एम माइनस 1 उसको आगे ले लो। और इसमें से हमें कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ये देखो एम माइनस 1, इसमें से कितना माइनस करना है, हमें -1 ही माइनस करना है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट टर्म का, लेकिन इसका लिया क्या, नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, सिर्फ ए आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया था, क्या आता है, सिर्फ ए आता है। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1, और बी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब देखो ये ए और ये ए मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर यम इंटू यम माइनस 1, यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये -1 है और ए -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यम रेस टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये सेकंड टाइम हमने इसका डिफरेंशिएशन लिया, और एक बार हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका और एक बार हमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका डी क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ऐसा इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इज इक्वल टू अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या रह जाएगा ये कांस्टेंट, तो इसको एज इट इज लिख दो ए स्क्वायर यम, यहाँ पर आ जाएगा यम माइनस वन। अब देखो यहाँ पर जो यम माइनस टू है उसको पहले आगे ले लो, फिर से यही फॉर्मेट में आ गया तो ब्रैकेट इसी टर्म को आगे ले लो, क्या है यहाँ पर यम माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी। अब माइनस टू में से कितना माइनस करना है हमें माइनस वन माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर क्या है यम माइनस टू है उसमें से कितना माइनस करना है हमें वन माइनस करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट इशू टर्म हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट है इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ए हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स आ जाएगा वन आ जाएगा उसका, और बी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला ए और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का क्यूब, यहाँ पर क्या है यम इंटू यम माइनस वन, यहाँ पर क्या है यम माइनस टू, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एज इट इज, माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा यम माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशिएशन लिया इसका 3 टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन लिया, ठीक है। अगर ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन लेते गए तो इसका nth टाइम्स क्या डिफरेंशिएशन आएगा वो हमें क्या करना है निकालना है। आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी nth उसका क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो हमने 3 टाइम्स तो निकाल लिया, इस पर से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो पहले यहाँ पर क्या था ए था, बाद में ए का स्क्वायर हो गया, बाद में ए का क्यूब हो गया, फर्स्ट को फर्स्ट आ गया, यहाँ पर ए रेस टू कुछ नहीं होता मतलब वन आ गया, सेकंड डेरिवेटिव को स्क्वायर आ गया, थर्ड डेरिवेटिव को क्यूब आ गया। वैसे ही हमें nth डेरिवेटिव के लिए यानी कि देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स रेस टू एन, हम nth ले रहे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आ गया, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब nth ले रहे तो यहाँ पर ए रेस टू क्या आ जाएगा n आ जाएगा। वैसे अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव को m था, सेकंड डेरिवेटिव को m में से क्या हो गया एक माइनस हो गया, थर्ड में क्या हो गया m माइनस वन और m माइनस टू आ गया, ऐसे ही आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएगा। अगर फोर्थ लेगा तो क्या आ जाएगा m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है m माइनस n तक जाएगा, ठीक है, m माइनस n तक जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे m माइनस वन, यहाँ पर m माइनस टू, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमें m माइनस n तक जाना है। तो देखो m माइनस, एक मिनट मैं देख लो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई लगता है, ठीक है कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर इसको हमें कैसे एक्सपांड करना है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो उसमें से क्या कर दे यहाँ पर एक टर्म उसकी क्या हो गई माइनस हो गई, यहाँ पर क्यूब है तो दो टर्म आ गई m माइनस वन m माइनस टू, लेकिन यहाँ पर कितना टर्म है nth टर्म है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे n माइनस वन। तो इस n में से कितना माइनस करना है मुझे वन माइनस किया है, ऐसा क्यों किया मैंने, तो यहाँ पर क्यूब था तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस टू तक आ गया, कितने तक आ गया माइनस टू। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस वन तक आ गया। वैसे ही जब मैं nth टर्म लूंगा तो n में से एक माइनस करने के बाद ये फाइनल यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो उसके बाद इसको हम देखते हैं ए एक्स प्लस बी रेस टू क्या है यहाँ पर m माइनस वन है, बाद में m माइनस टू आ गया, बाद में m माइनस थ्री आ गया। देखो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्या आ गया थ्री आ गया m माइनस थ्री, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर टू आ गया, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पर क्या आ गया वन आ गया। वैसे ही अगर nth डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो थोड़ा सा नीचे लिख दो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी रेस टू क्या आ जाएगा m माइनस n आ जाएगा। तो nth डेरिवेटिव में nth जो डेरिवेटिव है उसमें से मुझे क्या माइनस करना है
n माइनस करना है। अब देखो ये इसका पूरा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन हमें पीछे जो बुक है उस बुक में हमें क्या दिए, 3 अलग अलग आंसर दिए, तो वो आंसर कैसे कैसे आते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है और आगे सॉल्व करना है। तो देखो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, अगर 2 फैक्टोरियल, इसका अर्थ क्या होता है 2 इंटू 1, वैसे 5 फैक्टोरियल का क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ऐसे फॉर्मेट में आ गया 5 4 3 2 1, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 5 लिख दूंगा और उसको सिर्फ एक फैक्टोरियल साइन लगा दूंगा। तो वैसे यहाँ पर देखो वही स्टेप फॉलो हो रहा है, यम माइनस वन, यम माइनस टू, यम इंटू यम माइनस वन, ऐसे फॉलो हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर आगे है ऐसे नहीं आ रहा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे नहीं आ रहा, तो इसको मैं ऐसे फैक्टोरियल में नहीं लिख सकता। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, देखो अब देखो इज इक्वल टू ए रेस टू एन को एन। अब इसको एडजस्टमेंट करता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यम माइनस वन, यम माइनस टू, ऐसे करते करते अब देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यम को यम, माइनस इंटू एन माइनस एन, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी रेस टू यम माइनस एन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्या वो वाला, ठीक है अब दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ए रेस टू यम इंटू यम माइनस वन, यम माइनस टू, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूँ, इसमें से माइनस वन, फिर से माइनस टू, फिर से माइनस थ्री, इसमें से इसमें से अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मुझे फाइनली 3 2 1 तक ऐसे आ जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पर दिखाया था। अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसमें से मुझे 1 1 1 1 माइनस करते जाना है। तो देखो यहाँ पर देखो ये यम माइनस एन है, इसमें से मुझे कितना माइनस करना है 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 चला गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 है, इसमें से मुझे कितना माइनस करना है 1 माइनस करना, तो 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर 1 में से कितना माइनस करता हूँ मैं यहाँ पर -2 करता हूँ, कितना करता हूँ -2। तो देखो प्लस और -2 कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यम माइनस एन माइनस वन। ऐसे करते करते अगर मैं चला गया तो मुझे क्या फाइनली मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर फाइनली मुझे 3 इंटू 2 इंटू 1 मिल जाएगा। और ये मेरा एज इट इज क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट टेस्ट टू यम माइनस एन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें से -1 -2 -3 ऐसे अगर माइनस करते करते जाओगे तो फाइनली मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पर हमने क्या की थी, एडजस्टमेंट की थी। क्या किया था हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया था। क्या एडजस्टमेंट किया था कि यम माइनस वन, ये जो यहाँ से लेके आगे वाली टर्म है, यहाँ पर हमने क्या किए एडजस्टमेंट किए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट किया इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया था यम माइनस वन, इसमें से क्या माइनस किया था मैंने 1, तो ये भी टर्म यहाँ पर आ जाएगी। बाद में 2 माइनस किया तो क्या आ गया यम माइनस एन माइनस वन। ऐसे कहाँ तक लिखा था मैंने, यहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर एडजस्टमेंट की थी हमें। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें से 1 माइनस किया तो ये वाली टर्म आ गई, इसमें से अगेन -2 किया तो ये वाली टर्म आ गई। अब देखो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर फाइनली 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको, देखो ये ए रेस टू एन को एन। अब देखो यम माइनस वन, इसको सभी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर यम फैक्टोरियल। ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ तक दिख रहा है आपको, इसको मैं क्या कर सकता हूँ यम फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। वैसे ही आगे क्या बच गया यहाँ पर, देखो ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू कितना है यम माइनस वन एज इट इज। अब देखो नीचे क्या है मेरे पास, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है यम माइनस एन से, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर यम माइनस एन फैक्टोरियल क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि इसमें से फिर से 1 माइनस हो रहा है, फिर से 2, फिर से 3, ऐसे करते करते फाइनली मुझे 3 2 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो ये मेरा आ गया फाइनली यहाँ पर डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन।
तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, n तो ऑर्डर डे रूट हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। लेकिन पीछे बुक में आपको कितने आंसर दिए, 3 आंसर दिए। तो वहाँ पर कंडीशन लिए केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केसेस वहाँ पर लिए। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट वाली केस क्या है यहाँ पर देखो, तो इफ फर्स्ट वाली केस यम विच इज ग्रेटर देन 0, यम जो है हमारा 0 से बड़ा है, और यहाँ पर देखो यम विच इज ग्रेटर देन n, और ये जो यम और n है इसमें से यम हमारा क्या है, n से क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये कैसे रीअरेंज होगा, देखो देखो यम बड़ा मतलब क्या, उसका अर्थ क्या होता है, देखो यम चाहे तो 3 हो सकता है, और n क्या है 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखो 3 से अगर छोटा आ गया तो समझो n क्या मान लिया मैंने यहाँ पर 2 मान लिया। तो यहाँ पर देखो m माइनस n है तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आता है, 1 आता है, कितना आता है 1, और 1 फैक्टोरियल का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 इन 1 होता है, सिर्फ क्या होता है 1 होता है। अब देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यही इक्वेशन जो हमारा आया है फाइनल आंसर, तो इसी को हम यहाँ पर एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरीफाई हो रहा है यम माइनस 1, यम हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो उसके लिए ये इक्वेशन सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी पहली केस डी एन वाई और डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया ए रेस टू एन यम फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू यम माइनस एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ गया यम माइनस एन फैक्टोरियल। अब सेकंड वाली केस, ठीक है मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ सेकंड वाली केस। अब देखो इफ, ठीक है यम विच इज ग्रेटर देन 0, यम हमारा 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम विच इज लेस देन एन, यम जो है अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको वो एन से क्या है, छोटा है, एन से क्या है, छोटा है। तो देखो इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर यम छोटा है यानी यम 2 आ जाएगा, और एन क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मैं एन को 3 मान लेता हूँ, ठीक है एज ए एग्जाम्पल। अब देखो इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी है, तो 3 माइनस 2 कितना आता है, -1 आता है। और -1 फैक्टोरियल का कभी हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, सिर्फ प्लस का ही निकाल सकते। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। उसको हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इनफाइनाइट। तो देखो ये यम माइनस एन फैक्टर का है डिनोमिनेटर में, तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 1/∞ क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो पूरी क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड केस के लिए 0 हो जाएगी। डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे क्यों आ गया, क्योंकि -1 फैक्टोरियल हम डिफाइन नहीं कर सकते, और नॉट डिफाइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ये समझ में आ गया। अब देखो तीसरी वाली कंडीशन, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप मत लिख देना, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब देखो तीसरी वाली कंडीशन, ठीक है इफ यम इक्वल टू एन, यम और एन ये जो वैल्यू है उन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम अगर होगी। तो देखो यहाँ पर देखो यम और एन, तो देखो यम और यम दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल टू है। तो 2 माइनस 2, 2 में से 2 चला गया, कितना आ जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर भी देखो यम माइनस एन दोनों भी सेम है, यम माइनस एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि दोनों भी क्या है यहाँ पर सेम। अगर किसी का भी ब्रैकेट रेस टू 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 वैल्यू आती है। क्या आती है, उसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ थर्ड कंडीशन के लिए क्या बच जाएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू ए रेस टू एन, और यहाँ पर आ जाएगा यम फैक्टोरियल। तो इस तरह से इसकी जो 3 केसेस है वो भी हमने यहाँ पर स्टडी कर ली। आपको बस इतना याद रखना कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करनी है, जो कि हमने यहाँ पर की है, ठीक है। इसको आप मिक्स मत कर दो, ठीक है, ये अलग है, ये ऊपर का है अलग है, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, इसको मैं आपको समझने के लिए बताया था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या की है, एडजस्टमेंट, ठीक है। ये दोनों डिनोमिनेटर आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। आपको पूरा दिखाई दे रहा है,
ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से चालू किया था, यहाँ तक और फाइनल इसके 3 कंडीशन, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस यहाँ पर थर्ड। ठीक है, ये डेरिवेटिव निकालना बिल्कुल आसान है, बस आपको यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हमने किए वो बस आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग अभी 11 क्वेश्चन इसमें रह गए वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।